वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी विलेज का, मतलब हमारा जो अंजू है, वो चाह है, उसको ढूंढते ढूंढते लोकेशन के जरिए यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो घर देखता है, चाह तो बोलता है कि क्या सच में ये घर वही है, उसी का है? तुमने तो बोला कि वो जो सम्मान है वो रिच वुमेन है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मुझे याद है कि ये घर उसी का है। मैं भले छोटा था लेकिन मुझे इतनी मेमोरी है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा। तो फिर बाद में तभी पीछे से कोई लड़का आता है और वो देखता है इन दोनों को। तभी वो बोलता है कि ही जो तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो 3 साल पहले ही डेड हो चुकी है। और यहाँ पे वो कहता है क्या डेड हो चुकी है? तो कहते हैं हाँ, लेकिन जो भी काम उससे था वो काम अब तुम मुझसे करवा सकते हो। तो यहाँ पे वो फिर उसके बाद इन दोनों को इनवाइट करता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जो है ग्रैंड माँ ने बताया था कि अगर कभी छोटा बच्चा कोई ढूंढते ढूंढते मुझे आए और जिससे जो है मृत्यु की एकदम जो है महक आती रहे, उससे जो है उसे रास्ता जरूर दिखाना। तो मतलब मैंने जो तुम्हें देखा था, मतलब वो कुछ पहले ही सोच रही थी, लेकिन तुम बहुत लेट से आए हो। तो क्या कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे हम लोगों को जो है रास्ता दिखाओगे। यहाँ पे जो सामान रहता है वो उसके बाद जो है कॉफ़ी वगैरह मंगवाता है इन लोगों के लिए और खुद भी कॉफ़ी लेता है। वो बताता है कि अगर तुम्हें कोई भी देख ले तो दूर से ही भाग जाए, क्योंकि एक परछाई जैसे चाकू लेकर एकदम जो है इमोशनलेस खड़ी हो। और ये बात सुनकर तो हंजू एकदम चौंक हो जाता है कि क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे शरीर से ही पूरा मृत्यु का जो है यहाँ पे महक आती है, इसलिए जो है तुम्हारे साथ सब लोग स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। तुम्हारे साथ जो भी रहता है वो मुसीबत में फंस ही जाता है, वो चाहे चाहे ना चाहे। बस एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें यहाँ पे इस धरती पे जोड़े हुए है और शायद उसकी वजह से जुटे हुए हो। तो वो चाह का नाम लेता है, जिससे हमारा हंजू चौंक जाता है। क्या चाह की वजह से इस धरती पे मैं जुड़ा हुआ हूँ? और यहाँ पे वो कहता है व्हाट? यहाँ पे चाह को भी नहीं समझ में आता। तो वो कहता है कि हाँ, वो व्यक्ति यही है जिसकी वजह से तुम जुड़े हुए हो। और यहाँ पे वो जो पर्सन है वो तुम दोनों में झगड़ा लड़ाने की कोशिश करेगा। चाहे यहाँ बोलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई भी सॉल्यूशंस है? तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम उस पर्सन को किसी रीजन की वजह से, मतलब जो भी रीजन था वो तुम्हारे पास, वो सारी चीज़ों को भुला दो। यहाँ पे पॉइंट करता है और यहाँ पे वो कहता है कि मतलब कभी कभी तुम लोग के बीच में ईर्ष्या होता होगा, तुम लोग के बीच में नफरत होती होगी, तुम लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते होगे और यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा वो पर्सन उठाता होगा। तुम्हारे मतलब माइंड में ये सब भरता होगा और कहता होगा कि हाँ, बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए हूँ और कोई नहीं इस दुनिया में। तो ये बात याद करता है हंजू की। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन दोनों के बीच में जब झगड़ा हो रहा था तो यहाँ पे मिंजू ही था जो उसे करीब खींच रहा था। और यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच में इतना झगड़ा लड़ाना कि कभी कभी हाथ पकड़ कर भी छूट जाना, मतलब वो हमेशा जो है मुसीबत में पड़ जाना अपने पार्टनर का। तो यहाँ पे ये बात हंजू सुनता है तो उसे ये सब बातें थोड़ी थोड़ी रियल लगने लगती है, क्योंकि जब भी जो है चाह उसके आसपास रहता था तो मुसीबत में पड़ता था। तो यहाँ पे चाह बोलता है कि ये सब बकवास है, ये सब कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ आप। फिर उसके बाद में इन लोग के बीच में काफ़ी सारे कन्वर्सेशन होते हैं। चाह को तो इन सब बातों में बिलीव नहीं रहता, तो कहता है तो फिर इसका क्या उपाय है, तुम उपाय बताओ ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर शुरू से अंत तक जो भी था सब अगर तुम भुला दो, मतलब उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दो कि हाँ तुम कभी उससे मिले थे, मतलब जो भी तुमने मोमेंट उसके साथ बिताए थे वो सब, वो अकेला पड़ जाएगा। वो जो शक्ति के बिना है, वो तुम्हारी यादों की वजह से ही तुम्हारे करीब आ रहा है और तुम्हें करीब खींच रहा है। यहाँ तक वो अपनी जान भी दे देगा तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे पास रहने के लिए, क्योंकि वो तुमसे जुड़ चुका है इसलिए। और यहाँ पे वो हर चिकनी चुपड़ी बातें करेगा जो तुम्हें बहला सके। तो यहाँ पे चाह कहता है तो अच्छा, तो बस इतना ही करना है कि उसे सब कुछ भूल जाना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि किसी को अपने मतलब मेमोरी से बाहर निकालना। तो हंजू भी इस बात से एग्री होता है कि मतलब कि जो बचपन में उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किए थे और यहाँ पे उसके साथ टाइम बिताए थे, उस सबको वो कैसे भूल जाए, क्योंकि इकलौता इंसान वही था जो उसको बचाया था। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ भी करेगा, कोई भी रिस्क उठाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने जान की भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पे हंजू ये सब बात सुनता है और यहाँ पे मुझे थोड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि मंजू के लिए, क्योंकि उसने तो जान नहीं ली थी, जान बचाई थी। ऊपर से जो है जब उसके पास कोई नहीं था तो वही था, और यहाँ पे ऐसे मतलब उसको ऐसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए यही बोला जाता है कि ये उपाय करो तुम,
यहाँ पे तुम दोनों ज़्यादा करीब आओ। अगर तुम दोनों ज़्यादा करीब आओगे, तुम लोग का रिश्ता मजबूत होगा, तो वो बीच से खुद ही हट जाएगा। ये सब सुनने के बाद जो है चार्ल्स जो रहता है वो कार को निकालता है। फिर उसके बाद जो है ये लोग बाहर जाने लगते हैं। चाओ उसके बातों को जो है थोड़ा सा अपोजिट ले लेता है। वो कहता है क्या हम लोग को बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स करने चाहिए, टाइम और साथ में स्पेंड करना चाहिए, इसलिए वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हंजू बोलता है कि ही ह्यूं मतलब सुनबे, आप बस वही सुनना चाहते हो जो आप सुनना चाहते हो ना, इसलिए आप हमेशा ऐसा बिहेव करते रहते हो। चा को वो डांट देता है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, तुम ऐसे एक संबंध का तुम बात सुनोगी और उसके पीछे ऐसे पागलों की तरह रहोगे? मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है हंजू कि तुम कैसे बन चुकी हो। तो यहाँ पे पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, व्यूज़ बहुत गिरता जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।